स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। मैंने एक बहुत अजीब सी फिल्म देखी जिसका नाम है मदर। और ये कहानी हमें एक माँ को दिखाती है कि वो अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। और कहानी बहुत ज़्यादा मिस्ट्री थ्रिलर है। साउथ कोरियन फिल्म है ये, जो कि 2009 में रिलीज हुई थी, काफ़ी साल पहले। हाँ, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी हो सकता है लो हो, पर कहानी एकदम खतरनाक होती है। देखो इसको, मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को। ओके, तो कहानी एक विधवा माँ से शुरू होती है जो कि खेत में डांस कर रही होती है, बहुत ही वियर्ड टाइप का। मोम अपने बेटे के साथ रहती है। अगर मैं बात कर लूँ तो इनके बेटा मेंटली डिस्टर्ब है। घर चलाने को हर्ब सेल करा करती हैं ये, और विलेज की लेडी का इलाज भी कर देती है, लेकिन चुपके चुपके, क्योंकि इनके पास लाइसेंस नहीं होता है ट्रीटमेंट करने का। बेटा डोजुन नाम होता है इसका, थोड़ा पागल है, दिमाग से कमज़ोर है, यूँ कह लो कि जल्दी बातों को भूल जाता है, नासमझ है। और जब इसे कोई बुली करता है, कोई पागल कह देता है, इडियट कह देता है, तो ये गुस्से में ना उसकी जान तक ले सकता है, इतनी ज़्यादा पावर रखता है। ओके, अब इसका एक गांव में जिंटाए नाम का दोस्त भी होता है, जो कि गांव का बदमाश लड़का है, मतलब ट्रबल मेकर होता है, सबको परेशान करना, परेशानी में डालना, लड़ाई झगड़ा ये सब करता रहता है। मोम हमेशा परेशान रहती है कि डोजन इसका साथ छोड़े, जिंटाए से दूर हो जाए, जिंटाए मेरे बेटे को बिगाड़ देगा। बहुत टेंशन लेती है उसके बारे में। और एक दिन डोजन कार से टकरा जाता है। जिंटाए डोजन के साथ मिलकर दोनों उस कार का पीछा करते हैं और उस कार को तोड़ फोड़ देते हैं, रुकी होती है जहाँ पर, और वहां पर जाकर उस ड्राइवर को भी मारते हैं। एक्चुअल में गोल्फ कोर्स में आगे होते हैं। वो आदमी जिनको नुकसान हुआ है वो पुलिस पे केस कर देते हैं। तो जिंटाए और डोजन दोनों को पकड़ लिया जाता है। डोजन वहां से एक गोल्फ की बॉल भी उठाकर लाया होता है। अब सारा मामला यहाँ ये होता है कि डोजन जो है वो भूल गया कि इसने भी थोड़ी देर पहले क्या किया। पुलिस स्टेशन में बैठ के वो बॉल के ऊपर अपना नाम लिख रहा होता है, और जिंटाए सारा इल्जाम डोजन के ऊपर लगाया जा रहा होता है कि ये मुझे लेकर गया था, इसने लड़ाई किया। क्योंकि जिंटाए काफी तेज होता है और जैसे तैसे करके ये बच के निकल जाता है। फंसेगा कौन? डोजन, क्योंकि डोजन का दिमाग थोड़ा स्लो है, उसको चीजें याद नहीं रहती, भूल जाता है, बच्चा दिमाग है वो, यूं कह सकते हैं हम लोग उसको। मॉम के पास पैसे नहीं होते, जो भी वो कमाती है वो सब सेविंग मिलाकर और बैंक से लोन लेकर डोजन को जेल से छुड़ाती है। ये यूं कह लो कि जो भी इन्होंने नुकसान किया था कारोबार का, उसकी भरपाई करती है। घर पे आता है डोजन तो भूल जाता है कि आज इसके साथ क्या हुआ है, और फिर से ये जिंटाए से मिलने के लिए पहुंच जाता है क्लब में। काफी देर उसका वेट करता है, वो नहीं आता है। उसी दौरान हम दूसरी तरफ एक 16 साल की स्कूल गर्ल मून को देखते हैं। मून रात को इतने वीराने सी जगह में, एक ना खंडर टाइप के घर में जिसके अंदर कोई रहता भी नहीं है, उसमें घुसती हुई दिख जाती है किसको? डोजन को, क्योंकि डोजन भी अब क्लब से वापस लौट रहा था। घर बहुत टूटा पुराना है और नशे में है डोजन, उसको घूर रहा होता है। और मून के पास जाता है, उसको कहता है ड्रिंक पियोगी क्या, क्योंकि इसने ड्रिंक कर रखी होती है। पर ये ना इसको पत्थर फेंक के मारती है, और डोजन फिर यहाँ से चुपचाप जाके अपनी मॉम के साथ सो जाता है घर पे। उसी तरह रात को हम लोग जिंटाए को गोल्फ स्टिक साफ करते हुए देख सकते हैं। और अगली सुबह उस छत के ऊपर मून मरी हुई मिलती है। उसको किसी ने मार के ना ऐसे सुखा दिया होता है, मतलब आधी बॉडी छत पे होती है और आधी बॉडी नीचे लटका दी गई होती है। पुलिस आई, छानबीन हुई, कोई सबूत नहीं मिला। ऊपर से काफी प्रेशर भी होता है, और सबसे मेन बात ये होती है कि सब परेशान है कि इसकी बॉडी को इस पोजीशन में क्यों रखा गया है, क्योंकि मार के कोई लिटा भी सकता है, कहीं फेंक भी सकता है, इस तरीके क्यों रखा गया। अब ऐसा क्यों है ये जानने के लिए तुम लोगों को एंड तक रुकना पड़ेगा। अब क्या होता है ना कि यहीं पर गोल्फ बॉल मिली होती है जिस पर डोजन का नाम लिखा होता है। तो डोजन को पकड़ लिया होता है पुलिस वालों ने, मार पीट रहे होते कि तेरी बॉल वहां क्यों गई, तूने ही मारा होगा। और एक और पुलिस के पास ये मामला होता है ना कि ये तो पागल है, क्योंकि उनका कहना था कि ये तो पागल ही है, तो इसको मार पीट के गुनाह कबूल करवा देंगे। वैसे प्रेशर आ रहा है, खूनी मिल नहीं रहा है, तो केस सोल्व हो जाएगा। अब इसे जेल में डाल दिया गया होता है कुछ महीने के लिए। मोम जानती है कि मेरा बेटा नहीं कर सकता ऐसा, वो बेकसूर है, तो एक लॉयर हायर करती है। पर लॉयर बहुत बदतमीज और लालची होता है, मोम के पैसे लेता है पर कुछ काम नहीं कर रहा होता। मीडिया, पूरे कोरिया वाले सबका कहना है कि डोजन ने लड़की मून को मारा है, पर मोम को लगता है कि जिंटाए का काम हो सकता है, क्योंकि जिंटाए पहले भी अपनी गलतियों का जो टोकरा होता है वो इसके ऊपर थोप चुका है। खुद गलती करता था और डोजन के ऊपर लाके उसको रख देता था कि इसने किया। तो ये चुपके से घुस जाती है जिंटाए के घर में। जिंटाए के घर में एक गोल्फ स्टिक मिलती है जिसपे कुछ रेड रेड लगा होता है। मोम जल्दी से जाकर पुलिस को दे देती है। छानबीन हुई तो पता चला कि नहीं, ये खून नहीं है बल्कि लिपस्टिक के निशान होते हैं। रात को मोम जिंटाए के पास आई, ये साफ मना कर रहा होता है कि देखो मैंने नहीं मारा है मून को, और उसका जिसने भी मर्डर किया है ना, मैं खोजने में उसकी हेल्प करूंगा। ओके, मोम सबसे पहले लालची वकील को भगा देती है और पूरे टाउन में मून के बारे में पूछने लगती है। सबसे पहले वो स्कूल के बच्चों से पूछती हैं जो कि मून के साथ पढ़ा करते थे। तो पता चलता है मून का एक बोर्डिंग स्कूल का भागा हुआ बॉयफ्रेंड भी है। दोनों रोज मिलके प्यार मोहब्बत करते हैं, मतलब सेक्सुअली बहुत ज्यादा एक्टिव है दोनों, रोज वो दोनों करते हैं।
सुनसान जगह पर जाकर। और वो दादी माँ के साथ रहती है अपने घर में, उनके कमाने वाला कोई नहीं है। उसकी दादी माँ पूरे दिन राइस वाइन का सेवन करती है, मतलब तो वो पी के पड़ी रहती है, घर में कोई कमाने वाला है नहीं। तो सोचने वाली बात ये होती है कि इनके घर का खर्चा कैसे चलता है, पैसे कहाँ से आते हैं इन लोगों के घर के पास, किसी को नहीं पता होता ये सब। यहीं पर जेल में डोजन ने एक कैदी को मार पीट दिया होता है क्योंकि उस कैदी ने इसको पागल बोल दिया था। मोम ये सब करने से रोकती है इसको, तो कहता है कि मुझे याद है जब मैं 5 साल का था तो आपने मुझे और खुद को दोनों को पॉइजन देने की कोशिश की थी। मोम इससे माफ़ी मांगती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया था ताकि हमें सफ़र ना करना पड़ जाए, इतनी मुसीबत से मैं तुम्हें नहीं पाल सकती थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और ना ही कोई कमाने का जरिया था। तुम्हारे पिता की मौत हो गई थी जब तुम छोटे थे। वो वहां से सीधा एक कैमरे की दुकान पर आती हैं क्योंकि इनको पता चला है कि मून इस कैमरे की दुकान पर हमेशा आया जाया करती थी। यहीं पर पूछती है कैमरे वाले से, तो ये बताता कि हाँ, एक स्कूल की लड़की आती तो अपनी दोस्त के साथ यहाँ पर फोटो निकलवाया करती थी, वो भी मोबाइल में से, और उसके नोज से ना हमेशा ब्लड निकलता रहता था। मॉम समझ गई होती है कि किसके साथ वो जाती होगी, तो उसकी फ्रेंड को पकड़ लेती है ये, उससे पूछताछ करने लगती है। जब ज़्यादा डीप बात होती है तो वो लड़की भाग जाती है। रात को हाथ में आती है तो उसको 2 लड़के बहुत बुरी तरह से मार पीट रहे होते। मोम जिंटाई को पैसे देकर उन लड़कों को कहती है जाके पूछताछ करो। अब जिंटाई इनसे पूछताछ करने लग जाता तो पता चलता है मून खाने के लिए किसी के साथ भी सेक्सुअल रिलेशन बना लिया करती थी। उसे राइस केक गर्ल कहा जाता था। राइस केक गर्ल का मतलब था कि कोई भी अगर उसको राइस देता था, राइस केक देता था ना, तो वो उसके बदले में उसके साथ सो जाया करती थी। फिर अपने फ़ोन से उन लड़कों की फ़ोटो ले लिया करती थी और उनको ब्लैकमेल भी करती थी, शायद ऐसा कहा गया है, हमें मूवी में दिखाया नहीं गया है। अब मोम को वो फ़ोन चाहिए होता है और वो फ़ोन इसकी फ्रेंड बताती है कि मून ने अपनी दादी माँ के घर के अंदर छुपा के रखा है जहाँ वो रहती है। फ़ोन मिल जाता है और इस फ़ोटो को चेक करती है मोम, तो इसमें बहुत सारे लड़कों की फ़ोटोज़ होती हैं। ओके, अब ये लाकर ना डोजन को दिखाती हैं और डोजन इसमें से एक ओल्ड मैन को पहचान गया होता है। अब ये कौन है ये हम थोड़ी देर में देखते हैं। इसे ना जल्दी से छोड़ा जाने वाला भी होता है डोजन को, क्योंकि कोई सबूत नहीं मिल रहा ना इसके खिलाफ। एक दूसरे लड़के जेपी को पकड़ा गया है जो कि मून का बॉयफ्रेंड है और एक साइकोपैथ भी है, सबका ये कहना है। और पकड़ा इसको इसलिए क्योंकि इसके कपड़ों पर ना मून का ब्लड मिला होता है। सबका कहना है कि इसी ने मारा होगा। यहाँ मोम इस ओल्ड मैन के पास आई होती है क्योंकि ये इन्हीं के एरिया में रहता है, जिसको अभी डोजन ने पहचाना था, जिसके अभी बिना कपड़ों के फोटो मिली थी मून के फ़ोन में, क्योंकि ये यहाँ पर कबाड़ी का काम करता है। और मोम इससे कभी कभी कबाड़ी में अच्छे अच्छे सामान भी निकल जाते हैं ना, तो वो खरीदा करती थी। ये यहाँ पर फ्री थेरेपी देने के बहाने इस कबाड़ी वाले के पास आई होती है, यानी ओल्ड मैन के पास। और इस ओल्ड मैन को नहीं पता होता है कि डोजन की मदर है ये। अब इसको पता चलता है ना जब कबाड़ी वाले को कि क्या वो निकलने वाला है, जेल से छूटने वाला है, तो कहता है नहीं उसको नहीं छोड़ना चाहिए, मैंने खुद उस रात देखा था डोजन मून का पीछा कर रहा था। अब यहाँ पर क्या हुआ था तुम ध्यान से समझ। उनका डोजन ने पीछा किया था और वो एक कमरे में घुस गई थी, यानी उस खंडर वाले घर में। डोजन उसके पास गया, उसने उसको ड्रिंक ऑफर की, तो मून ने उसको पत्थर मारा, तो वो चुपचाप वहां से जाने लग गया। लेकिन मून ने पीछे से पागल बोल दिया और ये सुन के डोजन का गुस्सा आ गया, उसको ट्रिगर्ड हो गया था बहुत गंदा, और उसने वहीं उठा के मार दिया उससे, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी, यानी ये मून की वहीं पर। कबाड़ी वाला बताता है कि वो लड़का दिमाग पर हाथ लगा के ऐसे ऐसे कर रहा था, कुछ घुमा घुमा के। मोम समझ गई कि डोजन ही ऐसे करता है और ये सच बोल रहा है कबाड़ी वाला। ओल्ड मैन एकदम सही है और डोजन ने ही मून को मारा होता है। यहाँ पे हमें भी पता चल जाता है क्योंकि कोई उसे पागल बोल दे तो डोजन उसकी जान ले लिया करता था। कुछ दिनों में छूटने वाला भी होता है, तो अब क्या करे, है ना। ओल्ड मैन फिर पुलिस को कॉल करके ये सब बताने वाला होता है और तभी मोम इस पे पीछे से मार के इसको अटैक करके बेहोश कर देती है और घर में आग लगा के पूरा घर जलाकर यहाँ से चली जाती है। 3 दिन बाद डोजन छूट गया होता है। जिंटाई इसको लेने आया होता है और जाते हुए रास्ते में ये उस कबाड़ी वाले का घर देखते हैं जो कि पूरा जल के राख हो गया होता है। यहाँ पर डोजन उतर के घर में जाता है, कुछ ऐसी इधर उधर करता है और वापस आ जाता है अपने घर पे और मोम के साथ। काफी खुश है दोनों माँ बेटे मिलकर खाना वाना खा रहे होते हैं। जन फिर अपनी मोम से कहता है कि मून के बॉयफ्रेंड जेपी ने उसकी बॉडी इसलिए ऐसे बालकनी पे लटका दी होगी ना ताकि कोई उस लड़की को देख ले और उसकी हेल्प करने आ सके, यानी कि मून की। डोजन को याद तक नहीं होता कि इसने ही मारा है उसको, क्योंकि मैंने बताया था ना फिल्म के शुरू में कि चीज़ों को भूल जाया करता है। पर अब एंड में ये बोला ना इसने कि बॉडी को इसलिए ऐसे लटकाया गया था ताकि कोई उसको देख के हेल्प कर दे। रीज़न तो सही बता रहा है और इसने उसको मारने के बाद ऐसे ही लटका दिया था, क्योंकि मेन बात ये होती है ना कि जब इसने उसको मारा था ना तो इसको नहीं पता था कि वो मर चुकी है। इसने सोचा वो बस घायल है, बेहोश है, और इसने उसको ले जाकर बालकनी पे वैसे लटका दिया कपड़ों की तरह कि कोई यहाँ वहाँ से देखे इसकी हेल्प करने के लिए आ जाए, क्योंकि छत पे पड़ी रहेगी तो कोई नहीं देखेगा, है ना। और ये यहाँ से फिर भाग गया था। रीज़न बिल्कुल सही बता रहा है, पर ये
उसका रीज़न बता रहा है जेपी का, कि जेपी ने ऐसा किया होगा, जबकि इसने खुद किया होता है और हालांकि ये भूल चुका होता है। मोम शांति से बैठी है, खाए जा रही है, मज़े में है, इनको कुछ पता ही नहीं चल रहा होता है कि दुख है नहीं है, सब ठीक है। बेटे ने मर्डर कर दिया है और मोम ने उसको छुपाने के लिए एक और मर्डर कर दिया होता है और अगले दिन अपनी फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जा रही होती है। डूजन इन्हें नीडल बॉक्स ला कर देता है और कहता है कि आप चीज़ों को कहाँ कहाँ छोड़कर आ जाती हो। इस बॉक्स की बात कर लूँ तो इसमें नीडल्स होते हैं जो सुई जैसे दिखते हैं, तो उससे ना इसकी मम्मी थेरेपी किया करती है, यानी कि इलाज जो मैंने बताया था। और यही लेकर ना ये गई थी कहाँ, कबाड़ी वाले के घर पे। और वहीं पर जब इन्होंने घर में आग लगाई ना तो ये नीडल बॉक्स भी वहीं पर ये छोड़कर आ गई थी। और जब जेल से छूटकर डोजन आ रहा था तो वो कबाड़ी वाले के घर पे गया तो वहाँ ही उसको ये नीडल बॉक्स मिला था और ये ला कर दे देता है। मोम अब जाने लग गई है और मोम समझ गई है कि मेरे बेटे को ये चीज़ कहाँ से मिली है, बट मेरे बेटे को मेरे ऊपर शक नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि वो कमज़ोर दिमाग होता है। इसलिए यहाँ से जाती है और खुद को फिर नीडल लगाती है और सारे गमों को छोड़कर एंजॉय करने लग जाती है। यही था। ओके, वीडियो चले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ तो तक के लिए बाय।